अगर आपकी इंग्लिश स्पीकिंग जर्नी में आपके खुद के दोस्त आड़े आ रहे हैं तो क्या करेंगे आप? ये सवाल मेरे करियर का सबसे मुश्किल सवाल है जो मुझसे मेरे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि कुछ दोस्त हैं, मैं इंग्लिश बोलने की कोशिश करता हूँ, पढ़ती हूँ और वो मेरा मजाक उड़ाते हैं, मुझे समझ नहीं आता क्या करूँ। इस सवाल का जवाब जब मुझसे पहली बार पूछा गया था मेरे पास तब था नहीं, क्योंकि मैंने इसके बारे में कभी ज़्यादा सोचा नहीं था। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मैंने जब इसके बारे में सोचा और आज भी मैं इसके बारे में बहुत सोचता हूँ। ये सवाल का जवाब मैं रिफ़ाइन करने की कोशिश करता हूँ। इसके कई जवाब हैं। एक जवाब जो मुझे बहुत सूटेबल लगता है वो ये है कि आप कोशिश करिए अपने दोस्तों को बताने की, उनसे बात करने की, बहुत गंभीरता से भी नहीं, एक आम तरीके से जैसे दोस्ती यारी में बात होती है कि आपके लिए इंग्लिश बोलना ज़रूरी क्यों है। और मुझे लगता है कि जो अच्छे दोस्त हैं वो इस चीज़ को समझेंगे कि आप कोई चीज़ करने के प्रयास कर रहे हैं, कोई चीज़ करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने करियर में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो आपकी मदद करेंगे। अब मुझे ये बताइए कि क्या अच्छा दोस्त ये नहीं चाहेगा कि आप अपनी लाइफ में प्रोग्रेस करें, अगर वो वाकई अच्छा दोस्त है? क्योंकि कई लोग ऐसे होंगे जिनको आप बहुत अच्छा दोस्त मानते तो होंगे, लेकिन वो कभी ये नहीं चाहेंगे कि आप आगे बढ़ें या कम से कम आप उनसे आगे बढ़ें। ये बहुत गहरी बात है जो मुझे समझ में आई बहुत दिनों बाद कि कई दोस्त हैं जो चाहेंगे कि आप आगे बढ़ें, लेकिन ये कभी नहीं चाहेंगे कि आप उनसे आगे बढ़ जाएं। तो ऐसे ही इंग्लिश स्पीकिंग जर्नी में भी है कि कई लोग आपको लगेंगे कि वो आपके दोस्त हैं, लेकिन आपका मजाक उड़ाएंगे, कभी भी आप कोई कोशिश कर रहे होंगे तो आपको निरुत्साहित करेंगे। क्या इन लोगों को आपको दोस्त मानना चाहिए? मैं मान सकता हूँ कि कभी कभार भूले भटके लोगों से गलती में मजाक उड़ जाता है, दोस्ती यारी में ये सब चलता है, लेकिन आपके 1 2 3 बार समझाने के बावजूद अगर कोई ये नहीं समझ रहा है तो क्या ऐसे इंसान को आप अपना दोस्त कहेंगे? क्योंकि मेरे हिसाब से दोस्त की एक जो बहुत अच्छी परिभाषा है वो इंसान जिसके साथ आपको जो रहना अच्छा लगता है और जो आपका भला तो चाहे, कम से कम आपकी अगर सहायता ना कर पाए, आपको आगे ना बढ़ा पाए, तो कम से कम आपको मोटिवेट करे। वो अगर आपके साथ काम ना कर पाए उस चीज़ में तो आपको मोटिवेट करे। अगर वो मोटिवेट भी नहीं कर सकता है तो कम से कम डीमोटिवेट तो ना करे, कम से कम निरुत्साहित तो ना करे, कम से कम आपका मजाक तो ना उड़ाए आपकी जर्नी में। कभी कभार की बात अलग है, लेकिन अगर आपकी इंग्लिश स्पीकिंग की जर्नी में आपके दोस्त ही आगे आड़े आ रहे हैं और आपको नहीं बढ़ने दे रहे हैं तो आपको कहीं ना कहीं एक कॉल लेना पड़ेगा। और ये कॉल आपको 2 3 बार बोलने के बाद उनसे बात करनी पड़ेगी कि भाई ऐसा लग रहा है ये चीज़ आगे नहीं बढ़ रही है, क्योंकि आप प्रयास कर रहे हैं। क्या एक अच्छी दोस्ती में केवल एक ही इंसान को प्रयास करना चाहिए? क्या दूसरे इंसान का कोई फ़र्ज़ नहीं बनता प्रयास करने का? तो फिर ये है कि आप ही दोस्त मान रहे हैं, दूसरा आदमी तो केवल आपको मजाक उड़ाने के लिए रखे हुए हैं। तो मज़े लेना दोस्तों के, ये सब बहुत आम बात है, अच्छी बात है, होना भी चाहिए, लेकिन कहीं करियर में, लाइफ में आपके जो गोल्स हैं उसमें अगर कोई बीच में आ रहा है तो कहीं ना कहीं आपको स्ट्रिक्ट डिसीजंस लेने पड़ेंगे, कुछ दोस्तों को भी छोड़ना पड़ेगा। तो आप सोच के, और मैं मानूंगा कि आप लकी होंगे इतने कि आपके दोस्त आपकी बात समझेंगे। अगर वो नहीं समझ पा रहे हैं तो कुछ दोस्तों को आपको लाइफ में पीछे छोड़ना पड़ेगा। उनको शायद पता भी नहीं चलेगा। मैं नहीं कहूँगा कि कोई लड़ाई झगड़ा करने की कोशिश करें, कोई मनमुटाव, बस आगे बढ़ें, भूल जाएं ऐसी चीज़ कभी हुई, किसी ने आपका मजाक उड़ाया और अपनी जर्नी में आगे बढ़िए। इसी से शायद उनको समझ में आए और फिर वो आके आपसे कुछ बात करें। I hope it helps you and I hope your friends also cooperate with you in your English speaking journey. Take care.